हिंसा अनेक प्रकार की होती है। श्रीमद् भगवत गीता में हिंसा 81 प्रकार की बताई गई है। हिंसा किसको कहते हैं? कर्ता भेद से हिंसा 3 प्रकार की होती है। कोई मनुष्य कर्म करेंगे हिंसा का तो हिंसा होगा, अहिंसा का कर्म करेंगे तो अहिंसा होगा। तो कर्ता भेद से हिंसा 3 प्रकार की होती है। पहला कृत्य हिंसा, दूसरा कारित हिंसा, तीसरा अनुमोदित हिंसा। अब कृत्य हिंसा किसको कहते हैं? स्वयं हिंसा करना। किसी को आप गाली दे रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को कष्ट दे रहे हैं, किसी को मार करके हाथ पैर उसका सर फोड़ दिए, तो यह कृत्य हिंसा हो गया। अगर दूसरे को कष्ट देंगे, उसके हाथ पैर तोड़ेंगे, तो यह हिंसा करने वाला मनुष्य तो यहाँ भी भोगेगा उस कष्ट को, और ज़्यादा हिंसा कर देंगे तो मरने के बाद भी तमोगुण योनियों में भी जाकर भोगना पड़ेगा। तो यह कृत्य हिंसा हो गया। दूसरा कारित हिंसा, किसी से हिंसा करवाना। कुछ लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, ज्ञान हो जाता है, समाज में कुछ लोग जानने लगते हैं, तो अपने दोस्त मित्र आदमियों से कहकर दूसरे को गाली दिलवाते हैं, दूसरे को मरवाते हैं, उसके हाथ पैर तोड़वा देते हैं। यह कारित हिंसा हो गया। जो स्वयं हिंसा करते हो उससे दूना हिंसा है जो दूसरे से करवाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, रावण क्या था? एक राजा था, चारों वेद का ज्ञाता भी था। राजा का धर्म होता है, अगर प्रजा किसी को गाली दे रहा है, कष्ट दे रहा है, मार रहा है, तो उस राजा का धर्म होता है अपने प्रजा को हिंसा से बचाना। पर राजा स्वयं होकर अधर्म पर युद्ध करेगा तो जितने प्रजा उसके साथ में रहेंगे, युद्ध करेंगे, तो ये तो भाई हिंसा है, कष्ट ही है, ये हिंसा है। पर वो तो कुछ कष्ट भोग करके छुटकारा हो जाएगा, पर जो अधर्म पर हिंसा करते हैं यह दूना हिंसा हो गया। तो कारित हिंसा, किसी दूसरे से हिंसा करवाना। तीसरा अनुमोदित हिंसा, हिंसा का अनुमोदन समर्थन करना। अगर दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मार पिटैया कर रहे हैं, तो तीसरा किसी पक्षों से जाकर बढ़ावा दे रहा है कि मैं हूं ना, देख लेंगे, तो यह कारित अनुमोदित हिंसा हो गया। चाहे स्वयं हिंसा करो, चाहे दूसरे से कराओ तो भी ज़्यादा पाप है, चाहे समर्थन करो। तो यह 3 प्रकार की हिंसा हो गई। 3 प्रकार की हिंसा 3 भावों से होती है। क्रोध से, लोभ से और मोह से। क्रोध को लेकर चाहे स्वयं हिंसा करो, किसी को कष्ट दो, किसी को मार दो, किसी को गाली दे दो, चाहे क्रोध में होकर अपने दोस्त मित्र आदमियों से कहकर किसी को मरवाओ, किसी को गाली दिलवाओ, किसी के हाथ पैर तोड़वा दो, या क्रोध में होकर समर्थन करो, तब क्रोध से भी स्वयं होता है, क्रोध से दूसरे से लोग करवाते हैं और क्रोध से ही समर्थन करते हैं। लोभ से भी होता है, अपने लोभ के लिए, स्वार्थ के लिए जो स्वयं दूसरे को गाली देते हैं, दूसरे को कष्ट देते हैं, दूसरे को मारते हैं। क्रोध से चाहे दूसरे से
अपने दोस्त मित्र आदमियों से दूसरों को गाली दिलवाते हैं, मरवाते हैं, कष्ट देते हैं, तब क्रोध से भी कारित हो गया। और क्रोध से अनुमोदित हिंसा भी होता है। मोह को लेकर भी चाहे स्वयं हिंसा करो, चाहे दूसरे से करवाओ, चाहे समर्थन करो। तब क्रोध से तीनों, लोभ से 3 और मोह से 3, 9 प्रकार की हिंसा हो गई। 9 प्रकार की हिंसा में 3 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 3 मात्राएं होती है। मृदु मात्रा, मध्य मात्रा और अधिमात्रा। मृदु मात्रा, किसी को थोड़ा कष्ट देना। थोड़ा भी कष्ट दोगे तभी 9 हिंसा होगा। थोड़ा से ज़्यादा कष्ट दोगे तो अधिमात्रा में हिंसा हो गया, मध्य मात्रा में हिंसा हो गया। तब थोड़ा से ज़्यादा कष्ट दोगे तभी न होगा। और बहुत अधिक कष्ट देना, किसी को जान से मार देना, खत्म कर देना, अधिमात्रा में हिंसा हो गया, तभी 9 हिंसा होता है। तो मृदु से 9 हिंसा, मध्य मात्रा से 9 हिंसा और अधिमात्रा से 9 हिंसा। तो 9 3 27 प्रकार की हिंसा हो गई। 27 प्रकार की हिंसा में 27 प्रकार की हिंसा 3 कारणों से होती है। मन से भी 27 हिंसा होता है, वाणी से भी 27 हिंसा होता है और शरीर को लेकर भी 27 हिंसा होता है। तो 27 तिहाई 81, 81 प्रकार की हिंसा हो गई। इन 81 प्रकार की हिंसा में किसी प्रकार की हिंसा न करने का नाम ही हिंसा है। तो 81 प्रकार की हिंसा अब अगर किसी को समझ में ना आए तो न स्वयं हिंसा करना चाहिए। किसी को आप कष्ट नहीं देंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी को हाथ पैर नहीं तोड़ेंगे, चाहे अपने दोस्त मित्र आदमियों से किसी को गाली नहीं दिलवाएंगे, किसी को मरवाएंगे नहीं, किसी को कष्ट नहीं देंगे। चाहे 2 आदमी आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो किसी पक्ष ओर से आप समर्थन किसी का नहीं करेंगे कि मारो मारो मैं हूँ, देख लेंगे। तो 3 प्रकार की हिंसा से जब आप बच जाएंगे, न स्वयं करेंगे, न दूसरे से कराएंगे, न समर्थन करेंगे, तब 3 प्रकार के हिंसा यही समाप्त हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो जब 0 हो जाएंगे तो न 9 होगा, न 27 होगा, न 81 होगा। आप जब हिंसा से बच जाएंगे, 81 प्रकार की हिंसा से, तो यहाँ कष्ट नहीं होगा। मरने के बाद भी आप हिंसा जैसे पाप से बच जाएंगे। तो न स्वयं हिंसा करना चाहिए, न किसी से कराना चाहिए। भले तुमको आदमी जान गए, किसी पद पर हो गए हो, तो भी अपने आदमी से कहकर दूसरे की हिंसा दूसरे को नहीं कराना चाहिए। आना समर्थन करना चाहिए। भले 2 आदमी आपस में झगड़ा कर रहे, मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, समझाना है तो समझा दो। अगर आपसे हिंसा शांत होने वाला है तो, पर लगाओ मत किसी पक्ष ओर से जाकर। जय जय श्री राधे राधे।